फाइनल है। फाइनल फेज में मुश्किल से 3-4 सेशन होंगे, 3-4 में सारे कॉन्सेप्ट देके बीच में छोड़ दूंगा। आज ही शीट शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में जो आपने फाइनल प्रोजेक्ट में कर दिया। ऑटोमोटिव का फोल्डर है हमारे पास। सबसे पहले जैसे हम हर प्रोजेक्ट पे करते हैं, फाइल में जाके पहले प्रोजेक्ट सेट करेंगे और रेफरेंस नहीं सॉरी प्रोजेक्ट में चलते हैं और हम कहते हैं सेट एक्टिव प्रोजेक्ट। और हमें कहाँ करना है, जहां हमने ऑटोमोटिव बनाया, सिलेक्ट फोल्डर। ओह, यहाँ कोई फोल्डर नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं आएगी। चलते हैं जरा फिर से क्रिएट डिफॉल्ट, और 10 से 12 और चल के देखते हैं। देख रहे हो यहाँ सारे फोल्डर ही फोल्डर आ गए ऑटोमेटिकली। एक ये फाइल बनी है आपकी MXP, ये मैक्स पाथ फाइल होती है। याद होगा, कहीं भी लेके जाओगे फोल्डर, पहले पाथ ड्रैग करके अपने मैक्स में ड्रॉप करोगे और फिर ओपन करके काम करना शुरू करोगे। जो हमारे पास ब्लूप्रिंट है, हम्म, 7 ये सारे ब्लूप्रिंट्स, क्योंकि गाड़ी का फ्रंट होगा कुछ ऐसा, गाड़ी का साइड होगा, सॉरी बैक, रियर, साइड होगा, टॉप होगा। एलॉय के लिए आपकी एलॉय प्रोफाइल की, हम इन सबको लेते हैं, कॉपी करते हैं सॉरी, और अपने इस फोल्डर की हायरार्की में सीन एसेट्स में इमेजेस में लाके ड्रॉप करेंगे। और जो हमारे पास रेफरेंस है, ये एक्चुअल हमें ये मॉडल करना है और ये गाड़ी है, इसकी हर डिटेल मॉडल करनी है। ये रेफरेंस है, इनको कॉपी करते हैं और हम अपने पास प्रीव्यू में इन्हें रख लेते हैं, ये वे। और नंबर 2 मैक्स में चलते हैं, कंट्रोल S सेव करते हैं। देखो ये डायरेक्ट वही हायरार्की को उठा रहा है, ऑटोमोटिव सीन्स, यानी कि हर फाइल आपकी सीन्स में होगी, ठीक है। और हम यहाँ कहते हैं ब्लूप्रिंट अंडरस्कोर ADJ एडजस्टमेंट। हाँ ऐसा, अबे यार, चलो सबसे पहले ब्लूप्रिंट एडजस्ट करते हैं। और आप हमेशा स्टेप फाइल्स पे काम करोगे, यानी कि आपके पास प्रोसेस फाइल्स होनी चाहिए, मींस अलग अलग फाइल्स। अगर हम यहाँ देखें सीन्स में, अभी ब्लूप्रिंट एडजस्ट आ रही है, इसके बाद दूसरी फाइल क्रिएट करेंगे, उसमें काम करेंगे, जैसे मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ब्लूप्रिंट्स को सेट करना है एक आर्ट, इस आर्ट को जरूर समझो पहले। आपके पास फ्रंट है, क्योंकि आपके पास फ्रंट ब्लूप्रिंट है, आपके पास टॉप का ब्लूप्रिंट है, आपके पास लेफ्ट का है, और पर्सपेक्टिव का कोई नहीं है। सो यहाँ पे अगर हम क्लिक करें और हम ले जाएं बैक, तो हमारे पास बैक आ गया। और एक काम करते हैं, ग्रेडियंट को किल करते हैं, ऑल्ट B, और हमने कहा सॉलिड इंटरफेस ऐसे। अभी आप कहीं से भी स्टार्ट करो, इट डजंट मैटर, लेकिन सबसे पहले चीजों को बिल्कुल क्लीन रखते हुए हम मटेरियल एडिटर में चल रहे हैं। और X प्रेस कर रहे हैं, यहाँ बॉल बड़ी हो जाती है, अभी हो नहीं रही, वैसे यहाँ से जाके आप कर सकते हो साइकिल। हमें बड़ी बॉल्स चाहिए तो देखने के लिए। ये जो फर्स्ट बॉल है, इनका नाम चेंज करके हम कहते हैं फ्रंट, और इनके डिफ्यूज में बिटमैप यूज करते हैं। देख रहे हो ये कहीं और जा रहा है, नो प्रॉब्लम, आप एक बार इनको
इनकी पाथ दे दो और क्लासेस फ्रंट, ये फ्रंट आ गई बॉल। ऐसे ही हमने इनको कहा रेयर, और इनमें ले ली हमने रेयर, दैट गोना बी लेफ्ट, and this would be the top right, और हमने इनको रीनेम नहीं किया top, ये लेफ्ट है, हैं? क्या है? कोकोमो, ओके कोकोमो, नाइस। लेकिन ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कोकोमो का। वेल ये हो गया, नीचे एनिमेशन चल रही है आपकी। अभी इसी सेशन के बाद मुझे याद दिलाना वॉक थ्रू भी इसी में निपटा देंगे। तो आप यहाँ पे अपने टाइमलाइन को, ये रहा आपके पास टाइम कॉन्फ़िगरेशन, और हमने कहा हमें चाहिए एंड टाइम या 100 फ्रेम आ रहा है, देख रहे हो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 100 लिखा आ रहा है, यानी कि 0 आउट ऑफ 100। हमें इतने फ्रेम नहीं चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम 10 फ्रेम। ओके देख रहे हो 10 हो गए। क्यों किया ये छोटा सा एक टाइम कॉन्फ़िगरेशन का एक आपके पास घड़ी बनी हुई है, उस पे गियर बना हुआ है टाइम कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा ये क्यों किया हमने, हम ये वाली बॉल लेंगे और हमें इस बार वीरे नहीं चाहिए। हम चलते हैं और स्कैन लाइन स्टैंडर्ड लेगेसी, ये मटेरियल लेंगे, ये मॉडलिंग के लिए यूज होगा। और यहाँ देखो आपके पास आ रहा है ऑटो की का ऑप्शन, एनिमेशन जैसे आप इफेक्ट्स में करते हैं ना ऑटो की, हमने एक्टिवेट कर दी, देख रहे हो रेड रेड हो गया। कुछ नहीं करना है, ये बॉल भी देख रहे हो रेड हो रही है, 0 फ्रेम पे है। इस बॉल की यानी कि इस मटेरियल की ओपेसिटी यहाँ आ रही है, हमने राइट क्लिक करके 0 कर दिया और 10 फ्रेम पे ले गए और हमने इनको कर दिया 100, देख रहे हो रेड हो गया, एनिमेट हो गया। अब ऑटो की बंद कर दो। अब देखो 0 मीन्स 0% ओपेसिटी, 1 मीन्स 10%, ये नहीं आ रहा, 1 पे 3 कर रहा है, ऐसे ये 2 पे 3 10 कर रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा है। लेकिन आप अब ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हो इस बॉल की, देख रहे हैं, क्योंकि आपको बैक थ्रू देखने के लिए, ओवर क्रॉस करने के लिए, एक्सरे देखने के लिए ये हेल्प करेगा। वैसे तो ऑल टेक्स्ट करते हैं तो एक्सरे मोड आ जाता है, लेकिन उससे इतना ज्यादा सी थ्रू नहीं दिखता, इसलिए हमने ये एनिमेट किया। ठीक है, अभी इनको रखते हैं साइड पे। मेक श्योर आपका ब्लूप्रिंट कंफर्म शॉट होना चाहिए, मींस उसका एक साइज होना चाहिए। जैसे फ्रंट का देखो लिखा आ रहा है 1684 इंटू 1684, ये पिक्सल्स है। ये टेक्निक, ये टर्म आप कैरेक्टर पे भी अप्लाई करते हो, तो डिफरेंट कुछ भी नहीं है। आपका हर ब्लूप्रिंट का साइज सेम होना चाहिए, नंबर 1, और आपका हर ब्लूप्रिंट अपने साइज के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, हल्का सा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आओ देखो, बात है 1684, अगर प्लेन ले और कीबोर्ड एंट्री में जाएं और यहाँ पे लेंथ में दिखे हम 1684 1684 राइट, और क्रिएट करें विद नो सेगमेंट्स, तो देखो ये बहुत बड़ा आ रहा है, ये फ्रंट में भी देखो ये बहुत बड़ा आ रहा है। अगर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये ग्रिड से बहुत ही बड़ा है, देख रहे हैं, बहुत शदीद बड़ा है ग्रिड से। मोटिव है, इनिशियल लेवल में आप लोगों को मसला होता है ग्रिड से बाहर जाके काम करने में, तो मोटिव है ग्रिड में रह के काम करना।
बात यहाँ पिक्सेल्स की साइज की नहीं है, बात यहाँ रेशियो प्रोपोर्शन की है। अगर आपका 1684 बाय 1684 है तो वो 1000 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है। इट्स अप टू योर ईज। हमने इनको डिलीट किया और मेक श्योर अभी मैं फ्रंट ब्लूप्रिंट बनाना चाह रहा हूँ, तो फ्रंट व्यू को एक्टिव करना है। पहले इनमें ले आते हैं हम। ये कौन सा था? टॉप, नहीं तो ये बैक। अब फ्रंट की विंडो एक्टिवेट की, प्लेन में गए, कीबोर्ड एंट्री, और इस बार हमने 1684 नहीं किया, ये पीछे वाला है जो शोर कर रहा है। अच्छा, और 1684 की जगह हमने कहा 100 इंटू 100 पिक्सल, यानी कि 100 बाय 100 का ये एक प्लेन होगा ऐसा। अगर इनको इस बार पर्सपेक्टिव में देखें तो ये ग्रिड में, ये अब हमारे लिए इजी हो जाएगा मैनेज करना। अगर ये छोटा लग रहा है, थोड़ा सा बढ़ाना चाहो तो आप वैल्यूज प्रोपोर्शंस में बढ़ाओगे, रेशो में। लाइक अगर हम जाते हैं मॉडिफाई में और हम कहते हैं 100 की जगह 120, तो 120 इसकी विड्थ भी होनी चाहिए, या फिर 150 सो 150, ऐसे काम करो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सो अब हम चलते हैं, गेम ऑन करते हैं अपना। हमने यहाँ बैक व्यू ले लिया और अब फ्रंट एक्टिवेट किया। देखो मेरा फोकस है फ्रंट एक्टिवेट करके फिर हम प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं। और अभी हमने कहा हमें 150 अच्छा लगा था, सही था। 150 इंटू 150 विद नो सेगमेंट्स क्रिएट, ऐसे। अब इनको हमने F3 किया, हमें यहाँ दिख रहा है, और हमने फ्रंट को लिया और इन पे अप्लाई कर दिया और शो शेडेड, ये फ्रंट दिख रहा है। ये बैक है, बैक अलग है, सही है। अब फ्रंट के बाद किसकी बारी है? बैक की बारी है, इत्तेफाक। रियर, बैक। हमने क्या किया, ये प्लेन जो है ना फ्रंट वाला, इनको भी रीनेम कर लो। या प्लेन 001 लिखा रहा है, हमने कहा फ्रंट, ये इजी कर देगा सारा काम। अभी बैक पे गए, प्लेन, कीबोर्ड विद सेम डिमेंशंस विद सेम सेगमेंट्स क्रिएट किया और बैक अप्लाई कर दिया और ऐसे देख लिया। एंड मेक श्योर इनको भी रीनेम कर लिया, हमने कहा रेयर। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये साथ नहीं चल रहा है। जो बैक वाला है वो फ्रंट पे ओवरलैप हो रहा है, इसलिए फ्रंट पे दिख रहा है। और जब बैक वाला नहीं था तो जो फ्रंट पे बनाया था वही बैक से दिख रहा था। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई रेफरेंस लाते वो आगे पीछे से दिखता है, तो ये वो काम हो रहा है। अभी इसको भी, ये एक आर्ट है इसको मैनेज करना, तो अभी देखेंगे अपन। अभी बात है साइड की, मींस साइड व्यू, आई मीन लेफ्ट साइड। और हमने कहा प्लेन, और हमने इनको वही ऑर्डर किए, और लेट्स से F3 फॉर शेडेड मोड, और लेफ्ट साइड ओके अप्लाई किया, लेफ्ट अप्लाई हो गया, एंड द लेफ्ट वन इज टॉप। हम गए फिर से प्लेन में, मेक श्योर देख रहे हो मैं हर व्यू में जाके कर रहा हूँ पॉपुलेट, क्योंकि कल को आप फंसेंगे, मैं आपसे कहूंगा डिलीट करो फिर से करो, ठीक है। और आपने फिर से कीबोर्ड एंट्री क्रिएट किया, F3 किया, द टॉप वन ऑन इट, ऑल डन। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? देख रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट। अभी ऑल्ट बी करते हैं पहले तो, सॉलिड, और अभी एक प्रॉब्लम जो आ रहा है, मुसलसल आ रहा है प्रॉब्लम, वो ये है, हम अभी सब कुछ भूल जाते हैं, एक न्यू व्यू पोर्ट लेते हैं, पर्सपेक्टिव, सिंगल, ऐसे। अब देखो हमने, सॉरी साइड वाले का रीनेम नहीं किया, हमने कहा लेफ्ट, और टॉप वाले को भी रीनेम नहीं किया, हमने कहा टॉप, ठीक है। अब आपके पास सेलेक्ट बाय नेम का पूरा हायरार्की है, जिसे हम आउटलाइनर भी कहते हैं ऑफिशियल।
यहाँ भी बल्ब बना हुआ है यानी कि लाइट्स दिखाएगा, वी डोंट वांट दैट, वी नीड अ ज्योमेट्री। अब देखो फ्रंट वाला, ओके ये फ्रंट सिलेक्टेड है। अगर हम यहाँ देख रहे हैं ये फ्रंट है ना, देख रहे हो ऐसे, अगर हम इनको यहाँ ले आए तो हमें ये फ्रंट दिख रहा है। और बैक को ऑब्वियस बैक पे होना चाहिए, लेफ्ट को लेफ्ट पे होना चाहिए, एंड टॉप इट्स ऑफवर्ड। और हमने कहा इनको ऐसे 90 डिग्री ऐसे होना चाहिए ना, और इनको नीचे होना चाहिए। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम क्या है, वैसे सही है, सब कुछ सही जा रहा है। प्रॉब्लम ये है जब हम F प्रेस करेंगे फ्रंट व्यू में आएंगे, फ्रंट वाला दिख रहा है लेकिन हमें ग्रिड नहीं दिख रही। और आपको ग्रिड देखना जरूरी है, लाजिम है आपको, ठीक है, आप ग्रिड देख के काम कर रहे होंगे। अगर हम इन्हें पीछे ले जाते हैं, देख रहे हो ग्रिड के पीछे लेके आए हो ना, अब फ्रंट में जाऊंगा तो फ्रंट सही दिख रहा है। और अगर वी प्रेस करें और वी फॉर व्यू पोर्ट ऑप्शंस, और हमने कहा बैक, आपको बैक दिख रहा है लेकिन बैक की ग्रिड नहीं दिख रही। तो अगर मैं बैक को फ्रंट पे ले आऊं तो अब वी प्रेस करके, वी नॉट बी, ओके, अब देखो फ्रंट दिख रहा है, बैक से तो बैक दिखना चाहिए। इसीलिए हमने ये सब क्यों किया कि हम इन सब को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को ढूंढ लेते हैं ये रहा, और यहाँ पे हम करेंगे बैक फेस कर्व, मींस जो जिस व्यू से बनाया गया है वो सिर्फ उसी व्यू से दिखे, दूसरे व्यू से मत दिखे। इसलिए हमने हर व्यू में जाके रिस्पेक्टिवली पॉपुलेट किया, फ्रंट में फ्रंट, ठीक है, वो किसी अदर व्यू से नहीं दिखेगा जब बैक फेस कर्व ऑन हो जाएगा। मेक सेंस? और इस बार हमने किया ओके। अब देखो क्या हो रहा है, देख रहे हो ये बैक है ना आगे जो रखा हुआ था, अब बैक फ्रंट से नहीं दिख रहा, ये फ्रंट है ना जो कि बैक से नहीं दिख रहा, ये टॉप है जो बॉटम से नहीं दिखेगा, और ये लेफ्ट है जो किसी और व्यू से नहीं दिखेगा। इसलिए हम हर व्यू में जाके पॉपुलेट कर रहे थे। सेंसिबल? कोई कंफ्यूजन? दूसरी बात, एक अच्छी मैथमेटिक्स रहती है, आपका जो प्लेन का साइज हो, आज जब इन्हें पुश करो तो आप उतने ही वैल्यूज में कर दो, लाइक 150, आपके पास एक अच्छा ग्राउंड बचता है। जैसे बैक इनको लिया, अब देख रहे हो ये एक्स में जा रहे हैं, सॉरी वाई में -150, ये वाले हैं, हमने इनको ही पीछे किया और यहाँ देख लिया 150, और दिस इज टॉप gonna be on Z 150। ऐसे आपके पास अब ग्रिड फुल खाली है और आप आराम से काम कर सकते। लेकिन स्टिल एक प्रॉब्लम, वो ये कि अगर मैं F प्रेस करूं फ्रंट ग्रिड के नीचे आ, और V प्रेस करके बैक में जाऊं, ये भी, एंड सेम फॉर द लेफ्ट व्यू। सो शैल वी डू वन थिंग, कंट्रोल A, सब सिलेक्ट हो गए, बॉटम भी हो गया, फ्रंट बैक सब हो गए, और हमने इनको लिया और ऊपर कर दिया। दिस गोना हेल्प अस एक्चुअली। और स्पेस बार प्रेस करो ताकि लॉक सिलेक्शन एक्सेस लॉक हो जाए, ताकि मैं फोकस करूं और लेफ्ट क्लिक करके इनको एडजस्ट करूं। अब F प्रेस करके देखो, परफेक्ट है। V प्रेस करके बैक में जाके देख लो, परफेक्ट है। थोड़ा सा ये आउट हो रहा है, व्हाट आई एम फीलिंग। सो हमने क्या किया, सबको डीसेलेक्ट किया, सिर्फ इनको लिया, लॉक सिलेक्शन और माइनर सा नीचे, मेक श्योर ये बिल्कुल वाई में ही किया अपनी परफेक्शन के लिए। और अब आप पर्सपेक्टिव में जाके देख लो, सब सेट हो चुका है। एंड वंस दे आर डन विद दैट, कंट्रोल A टू सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक करते हैं, वापस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में क्यों जा रहे हैं, अगर हम यहाँ से फ्रीज करते हैं सिलेक्शन, ये सारे ग्रे हो जाते हैं, दिस इज बैड। राइट क्लिक अनफ्रीज ऑल,
कंट्रोल ए टू सिलेक्ट ऑल, और वापस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहाँ से शो फ्रोजन एंड ग्रे से चेक आउट करेंगे। और अब फ्रीज का ऑप्शन आ रहा है, तो अब ये फ्रीज हो गए, अब सारी चीजें लॉक हो गई एंड नॉट गोना हार्म अस। प्रॉब्लम? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? और हमने कंट्रोल एस करके सेव कर लिया ताकि हमारे पास सेव हो जाए। ठीक है, ऑटोमोटिव को आज इतना रखते हैं और स्टार्ट करते हैं जो फिनिश करना है हमें अपना आर्किटेक्चर, उसका वॉक थ्रू, ताकि वॉक थ्रू भी समझा दूं, ताकि आपके ये सारे मसले खत्म हो जाए। और फिर नेक्स्ट सेशन में जब बैठे तो आपके पास ये ब्लूप्रिंट सेट हुए हुए होंगे, अब इसकी मॉडलिंग करें। ठीक है, अभी हम अपनी वीडियो को